अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स चैप्टर 21 एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स का टॉपिक है। आइसोटोप्स दरअसल किसी एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनके न्यूक्लियस में एक जैसे प्रोटॉन होते हैं, मगर न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने से एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। हाँ, मगर एटॉमिक मास तो सेम रहता है, हाँ मगर चार्ज नंबर सेम रहता है। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट, एनी एलिमेंट having same z charge number but different mass number a से represent करते हैं। हम जानते हैं a चार्ज नंबर और न्यूट्रॉन्स का सम है। अगर z सेम है तो a किस वजह से चेंज हो रहा है? n की वजह से। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है न्यूक्लियस में, चार्ज नंबर वही रहता है, प्रोटॉन्स की तादाद वही रहती है, एलिमेंट वही रहता है। हाँ, मगर उसके न्यूक्लियाई डिफरेंट हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस एलिमेंट के ये डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं न्यूट्रॉन्स की वजह से, और इनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। चार्ज नंबर सेम रहने से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी हैं। मैं चंद एक एग्जांपल्स लिखूंगा। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन का एक एटम ऐसा है जिसमें एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। तो इसमें Z 1 है, N 0 है, दोनों को मिला के आप A लिखते हैं तो 1 है। A मास नंबर, Z चार्ज नंबर, N न्यूट्रॉन नंबर, 0 कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ऐसे एटम को प्रोटियम का नाम दिया गया। हम इसको यूं लिख सकते हैं, प्रोटियम को H, हाइड्रोजन 1 1 1 चार्ज नंबर, ये टॉप वाला 1 मास नंबर A। इसका दूसरा आइसोटोप जिसमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो एक ही है, मगर उसमें साथ एक न्यूट्रॉन शामिल होके A2 हो जाता है। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन दोनों मिला के ये न्यूक्लियस बना, और इलेक्ट्रॉन तो वही एक। तो इसमें Z वही है 1, N आपके पास फिर 1, तो इन दोनों को मिला के A आपके पास 2। तो मास नंबर बढ़ गया न्यूट्रॉन की वजह से। चार्ज नंबर सेम है, लिहाजा इन दोनों एटम्स हाइड्रोजन के हैं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं। इसका नाम ड्यूट्रियम रखा गया। इसी तरह से हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। चले मैं हीलियम की बात करता हूँ। हीलियम के भी हमारे पास आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप भी है, सॉरी मैं उसको भी रिमाइंड कर दूं, पहले इसको लिख दूं। हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप ट्रीटियम है, उसमें हाइड्रोजन
Z1 है, जबकि A3 है, यानी उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन और इस तरह से 3 पार्टिकल उसके न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन तो वही एक। Z1 N2 और A आपके पास आ जाता है 3। इसका नाम ट्रिटियम है। और अब आए हीलियम की तरफ। हीलियम के 2 आइसोटोप्स हैं। हीलियम जिसमें 2 प्रोटॉन हैं और एक न्यूट्रॉन, तो इसको हम यूं लिखेंगे Z2N1, तो दोनों को मिला के A3। और हीलियम का दूसरा आइसोटोप हीलियम Z, तो वही है चार्ज नंबर 2, मगर 2 न्यूट्रॉन हो गए। चार्ज नंबर 2, N की तादाद भी 2, दोनों को मिला के A मास नंबर 4 हो गया। तो इस तरह से और भी एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, जैसे मास नंबर चेंज हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।